हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि हमसे कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हम चालान पे करते हैं तो हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। हो सकता है कि असेसमेंट ईयर हमने रॉन्ग सेलेक्ट कर दिया है, हो सकता है हमने माइनर हेड रॉन्ग सेलेक्ट कर दिया है, या फिर हमने कोई मेजर हेड रॉन्ग सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें को करेक्ट करने के लिए हमें फिजिकली असेसिंग ऑफिसर के पास जाना पड़ता था। बट इनकम टैक्स के पोर्टल पे अब ये सुविधा बेसिकली इनकम टैक्स के पोर्टल पे दे दिया गया है। अब आप चालान करेक्शन खुद कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है, कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना है जो कि है incometax.gov.in। यहाँ पे आने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करके बेसिकली आपको लॉगिन कर लेना है, आपका पैन नंबर डालना है, कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है, पासवर्ड डालना है और कंटिन्यू करके लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको बेसिकली क्या करना है, सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ पे चालान करेक्शन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। चालान करेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर आपने पहले भी कोई चालान करेक्शन का रिक्वेस्ट सबमिट किया होगा तो यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगी। बट आपने नहीं किया है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो क्रिएट चालान करेक्शन रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, चेंज इन असेसमेंट ईयर, चेंज इन टैक्स अप्लीकेबल मेजर हेड एंड चेंज इन टाइप ऑफ पेमेंट बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे एक नोट है जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। चलान पर्टेन्स टू AY 2021 ऑनवर्ड ओनली इज अवेलेबल फॉर करेक्शन। ठीक है, मतलब असेसमेंट ईयर 2020-21 के आगे के जो चालान है ना, सिर्फ वही बेसिकली करेक्शन के लिए अवेलेबल है। मतलब फाइनेंशियल ईयर 19-20 के बाद के चालान आप करेक्ट कर सकते हैं, 19-20 के चालान को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप तीनों चीज करना चाहते हैं, तीनों चेंज कर सकते हैं। कोई एक चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप टाइप ऑफ पेमेंट बेसिकली माइनर हेड अगर आपने गलत चूज कर लिया है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो इस पर टिक करना है आपको। ठीक है, टिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको पूछे जाते हैं कि आप अपने चालान को सर्च कैसे करेंगे। असेसमेंट ईयर्स के थ्रू सर्च करना चाहते हैं या फिर चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके पास है, आप वो डाल के आप सर्च करना चाहते हैं। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर से अगर करना चाहते हैं तो आप असेसमेंट ईयर चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 5 असेसमेंट ईयर दिख रहे हैं। इस 5 असेसमेंट ईयर का चेंजेस आप कर सकते हैं। ठीक है, बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है, क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आप चाहे तो सील नंबर भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। अभी सवाल यह आता है कि चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर हमें मिलता कैसे। तो अगर आपने चालान पे किया है ना, तो आपको ई फाइल सेक्शन में बेसिकली चालान के डिटेल्स मिल जाते हैं। ई फाइल सेक्शन में ई पे टैक्स करेंगे आप, पेमेंट हिस्ट्री में आपको चालान का डिटेल मिल जाता है और यहाँ पे देखिए सील नंबर भी आपको देखने को मिल जाता है। आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से अगर कॉपी नहीं होता है तो आप सीधा यहाँ 3 डॉट है, इस पर क्लिक करके व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो सीन आप कॉपी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद आपको आना है, यहाँ पे सीन नंबर डाल देना है और आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अभी लोचा क्या है वो सुन लिए। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है पिछले 5 असेसमेंट ईयर का बेसिकली आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं जैसे ही प्रीवियस असेसमेंट ईयर का चूज कर रहे हैं, चालान जो है प्रीवियस असेसमेंट ईयर का है, तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, सिंस मोर देन 30 days हैव लैप्स्ड बिटवीन द करेक्शन रिक्वेस्ट एंड द चालान डिपॉजिटेड डेट, हेंस यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द चालान करेक्शन रिक्वेस्ट डायरेक्टली टू योर ज्यूरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर। मतलब ये बोल रहे हैं कि पिछले 5 साल का आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एरर क्या आ रहा है कि अगर आपने जो पेमेंट किया है चालान का, पेमेंट करने के 30 दिन से ज्यादा हो गया है तो आप यहाँ पे करेक्शन कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, बेसिकली ये नहीं आना चाहिए। तो ये बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसको करेक्ट करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है टेक्निकल एरर हो या फिर हो सकता है यहाँ पे एरर आ ही रहा है, तो इसको चेंज डेफिनेटली करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 30 दिन का ही ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो मैं पिछले 5 साल का कैसे करेक्ट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है। या दूसरा रीजन इसका ये हो सकता है कि मेरा जो ये चालान है ये यूज कर चुका हूं मैं। ठीक है, क्योंकि पिछले साल का चालान है तो ITR में दिखा चुका हूं मैं और जो भी रिफंड्स हैं वो क्लेम कर चुका हूं मैं। तो हो सकता है कि ये यूज हो चुका है, इसकी वजह से ये वाला एरर आ रहा है। ठीक है, अगर आप ट्राई कर सकते हैं उस चालान से जिस चालान में पेमेंट नहीं किया गया है या फिर क्या किया गया है बेसिकली जिसको यूज नहीं किया गया है। ठीक है, उस चालान को आप एक बार ट्राई यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसको आगे बढ़ सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, असेसमेंट ईयर चूज करके भी एक बार देख लेता हूँ। असेसमेंट ईयर मैंने 23-24 डाला और कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे चालान आ जाता है, चालान पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया यहाँ पे भी आ रहा है 30 डेज का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली कोई अनयूज्ड चालान को एक बार करेक्ट करके देखना है कि करेक्ट होता है या नहीं होता है। ठीक है, स्टेप यही रहते हैं बेसिकली। इनकम टैक्स पोर्टल का एक यूजर मैनुअल है, मैं वहां से आपको दिखा देता हूँ बेसिकली आपको करेक्ट कैसे करना है। चालान सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है। ठीक है, अनयूज्ड अगर चालान होंगे तो शायद में भी हो सकता है चेंजेस हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपका असेसमेंट ईयर आ जाएगा,
अगर आपने तीनों सेलेक्ट किया होगा तो तीनों आ जाएगा, आपने जो सेलेक्ट किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा करेक्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे दिखाएगा कि कौन से ईयर का है, कौन से आप मेजर हेड आपने क्या डाला था, आपने माइनर हेड क्या डाला था, और यहाँ पे क्या आप चेंज करना चाहते हैं वो आप चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन यूज करके चेंजेस कर सकते हैं एंड कंटिन्यू करके आप चेंजेस को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर प्रोसेस क्या है एग्जैक्टली आपको चालान करेक्ट करने का, ठीक है। अगर आप चालान यूज कर चुके हैं तो मे बी 30 डेज वाला एरर आ सकता है, या फिर अगर आपने चालान यूज नहीं किया होगा फिर भी अगर 30 डेज का एरर आपको आता है तो प्लीज मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।